नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस समय हम पहुंचे हैं फरीदाबाद की और सिटी होम सोसाइटी के पास। ये वही और सिटी होम सोसाइटी है जहां पर भानु प्रताप के नाम से जो अनमोल बिश्नोई है उसने यहां पर टावर नंबर T4 और फ्लैट नंबर 107 पर अपना एक पासपोर्ट बनवाया इस फर्जी पते के ऊपर। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैमरे की निगाह से ये वही जो T4 टावर है यहाँ और एक होम सोसाइटी है जो ये इसी का टावर है ये। और कैमरे की निगाह से आप देख सकते हैं कि टावर नंबर T4 जो है हमारे सामने है बिल्कुल एकदम ये। और इसी के फ्लैट नंबर 107 में जो अनमोल बिश्नोई है जिसने भानु प्रताप के नाम से यहाँ पर एक पासपोर्ट जो है बनवा रखा है, इसी एड्रेस के ऊपर बनवा रखा है। अब हमने जब यहाँ के जो ऑनर हैं सुंदर नागर, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर भानु प्रताप नाम के किसी भी शख्स को उन्होंने कभी भी कोई भी जो अपना जो फ्लैट है कभी भी रेंट पर नहीं दिया। उन्होंने 3 जो लड़के हैं उनको अपना जो फ्लैट था वो यहाँ पर किराए पर दिया हुआ था 2021 के दौरान, जिस समय जो अनमोल बिश्नोई है जिसने भानु प्रताप के नाम से यहाँ पर जो अपना पासपोर्ट बनाया था वो उस दौरान उस फ्लैट में रहते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि जो अनमोल बिश्नोई है जिसने भानु प्रताप के नाम से यहाँ पर जो जाली पासपोर्ट बनवाया, जाली एड्रेस दिखाया, उसमें किसकी भूमिका रही है। या तो पुलिस की कहीं चूक रही है, या फिर इसमें जो वेरिफिकेशन करने वाले आईओ हैं उसकी चूक रही है, या फिर अनमोल बिश्नोई हैं जो फर्जी जो पासपोर्ट जो दिखाया गया है उसको फर्जी तरीके से कहीं से हासिल कर उसको अपनी फ़ोटो लगाई है। ये जाँच का विषय है। फिलहाल पुलिस से हमने इस मामले में बात की तो संबंधित जो SHO थे BPTP थाना क्षेत्र के, उन्होंने बताया कि उनको इस मामले में अभी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो सुंदर नागर जो फ्लैट के ऑनर है उन्होंने बताया कि 1 से 1.5 साल पहले जो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब यहाँ पर NIA CIA और जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा पूछताछ की गई थी। उन्होंने सारी जो अपनी वेरिफिकेशन थी, जो लड़कों की वेरिफिकेशन थी, जो टेनेंट की वेरिफिकेशन थी, वो सारी चीज़ें पुलिस के पास जमा करवा दी हैं और किसी भी तरीके की जाँच में शामिल होने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। आगे भी वो पुलिस के लिए या मीडिया के लिए वो सहयोग के लिए साथ में रहेंगे। इसके अलावा बात बता दें कि इस फ्लैट के जो ऑनर हैं उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने किसी भी तरीके की इस तरीके की घटना होने से मना कर दिया कि यहाँ पर ना तो कोई भानु प्रताप नाम का कभी कोई शख्स रहा और ना ही अनमोल बिश्नोई को उन्होंने जानता है। हमने उनके फ़ोटो भी दिखाई जो पासपोर्ट के ऊपर जो लगी हुई थी अनमोल बिश्नोई की, तो उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया कि वो इस तरीके की शख्स को ना तो उन्होंने देखा है और ना ही किसी तरीके से उनकी कोई बातचीत हुई है। तो अब ये जाँच का विषय है पुलिस के लिए भी, NIA के लिए भी, क्राइम ब्रांच की टीमों के लिए भी कि किस तरीके से अनमोल बिश्नोई है उसने भानु प्रताप बनकर यहाँ पर इस फ्लैट के नाम पर जो फर्जीवाड़ा किया है उसका खुलासा अनमोल बिश्नोई से पूछताछ के दौरान ही हो पाएगा। क्योंकि ये सबसे बड़ी जांच का विषय पुलिस के लिए इसलिए है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है उसको फ्लैट का उसने एड्रेस दे दिया और उसकी वेरिफिकेशन करके उसने पासपोर्ट बनवा लिया। TV9 भारतवर्ष के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुंदर नागर है। नगर साहब, फ्लैट नंबर 107 टावर T4 और एक सिटी, क्या आपका फ्लैट था और कब से था और जो इसमें कौन कौन रहे थे? सर, ये मेरा ही फ्लैट था। ये फ्रेश में मैंने लिया था, शुरुआत में अलॉट कराया था मैंने, और ये 2019 में मुझे पोजीशन मिली थी, ठीक है। और उसके बाद में ये मैंने रेंट पे दिया है। कुछ दिन ये खाली पड़ा रहा, उसके बाद में रेंट पे चढ़ा दिया है, तो किराएदार रहे इसमें। 2021 में बात करें तो यहाँ पर एक भानु प्रताप नाम का कोई शख्स रहता था क्या? नहीं, यहाँ पे कोई भानु प्रताप नाम का नहीं रहा। उस बीच में यहाँ पे 3 लड़कों को मैंने दिया था जिनका नाम साहिल, आयुष और आसिफ, ये तीनों बंदे रहे थे और ये जॉब करते थे। तो ये कब से कब तक रहे थे जी यहाँ पे? ये रहे हैं करीब 2021 में रहे हैं। तो 2021 में पूरे में रहे थे? हाँ, पूरे में रहे हैं जी। इसके अब मामला एक सामने आया है कि जो अनमोल बिश्नोई है, आपने नाम भी सुना होगा, शूटर जो है अपना बिश्नोई, जी जी बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई जो है जी, तो उसका भाई अनमोल बिश्नोई आज उसको अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है जी। तो उसका एक पासपोर्ट जो है पुलिस के सामने आया है जिसमें जो 107 टावर 4 और एक सिटी का एड्रेस बताया गया है। तो उसके बारे में कुछ कहेंगे, क्या बताएंगे उसको? सर, मैं ऐसे किसी भी बंदे को नहीं जानता हूँ। पहले भी इस विषय में कई बार मुझसे पूछताछ हुई है, तो जहाँ जहाँ मुझे बुलाया है पुलिस वालों ने या जो भी, मैं वहाँ गया हूँ। अपनी तरफ से जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वो सारे मैं दे चुका हूँ उनको ऑलरेडी,
और आगे भी कोई भी कैसी भी मदद होगी मेरे द्वारा, पुलिस प्रशासन की या कुछ भी, तो मैं वहाँ भी बिल्कुल उनको खड़ा मिलूँगा।